सत्य समझना। साधना में साधक की जो चूक होती है, एक तरफ लक्ष्य, दूसरी तरफ त्रिभुवन का सुख है, त्रिभुवन का धर्म कर्म है। अगर लक्ष्य भूला, उससे बड़ा कुछ हुआ तो साधना में बाधा पड़ जाएगी। अब आप खोज लीजिए इसी को। एक तरफ लक्ष्य है और एक तरफ पूरा त्रिभुवन है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने आराध्य देव को आधे क्षण के लिए भी ना भूले, उसे मां भागवत उपासक कहते हैं। जैसे जल पीने जाए और सरोवर में सेवार हो, सेवार समझते हैं ना, जो जल के ऊपर होता है, तो अज्ञानी तो समझेगा यहाँ हरा हरा है, जल है ही नहीं, लेकिन विवेकवान उसको ऐसे हटाएगा। अब हटाने मात्र से पानी पीने को नहीं मिलेगा, उसे हटाओ और हटाओ और हटाओ और हटाओ। अगर हटा के वो ऐसे किया तब तक वो सेवार ढक लेगा। समझ रहे ना? तो आपने हटाने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं हटा पाए, और कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धर्म, कर्म प्रभु से बढ़कर हो गया, उसी ने हमको गिरा दिया। इसीलिए एक श्लोक है, उसे बहुत ध्यान से, गीता जी का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। केवल मेरा महत्व रहे, बस। घर के अंदर ही चोर बसे हुए हैं। हमारे अंदर ये जो षट विकार हैं, जो राग है, द्वेष है, जो मान प्रतिष्ठा की चाह है, या किसी भी तरह की साधना का आम है, ये चोर हैं। वो चुरा लेते, हम जान नहीं पाते। और परम चतुर शिरोमणि यदि गुरुदेव की आज्ञा पर है तो इन चोरों को प्रवेश ही नहीं मिल सकता। ये भी बात समझ लो। हम कहीं न कहीं उनकी आज्ञा का अवहेलनात्मक गेट खोल दिया। अब ये चोर हमारी तिजोरी से चिंतन चुरा ले गए। ये खास बात समझनी है। अगर आज्ञा पर हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तो रावण चोरी नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मण रेखा के पार हो गए तो फिर चुरा ले जाएगा। हर समय सावधान रहना है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। क्या विपत्ति? यही चोर कहीं न कहीं फंसा देंगे, कहीं न कहीं आंतरिक वृत्ति हमारी लुट गई। इसीलिए ऐसे साधु, साधक, उपासक सावधान रहता है। कहीं हमारी वृत्ति प्रभु के सिवा और कहीं महत्व तो नहीं कर रही। प्रभु से बढ़कर हमारी दृष्टि में कोई नहीं है। बड़ी कृपा है, और उस कृपा का रसास्वादन प्रतिपल उपासक ले रहा है। हमसे चूक हो गई तो थामे पहुंच गए, है को भूल गए। जो है, हम उसके भक्त हैं, हम उसके उपासक कैसे भूल गए? क्या कामी कभी कामिनी का चिंतन छोड़ सकता है? अभी है, हर गलती, हर चूक सुधारने का अवसर है। ये छूट गया तो जितना बंधा हुआ छूटा, वही इतना ही बंधा रहेगा। हर योनि में वो बंधन युक्त होता चला जाए। अभी जितना गांठ सुलझा लो, पूरी छोड़ लो, मुक्त हो जाओ। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिलाई। इसलिए जो गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, आराधना है, उस पर तन्मय रहो। देखो, गुरुदेव की कृपा जो अव्यक्त रूप से है, हर जीव पर होती है, चाहे वो दीक्षा ले चाहे न ले। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो कृपा से तो आए हैं, आप सुन रहे हैं, कृपा से सुन रहे हैं, और अचानक आपके चित्त में एक आनंद का आकर्षण पैदा होगा। वो कुछ समय तक चलेगा, फिर हट जाएगा। अब आपको चलना हो। जैसे माँ बच्चे को कैसे चलाती है, ऐसे चलाती है ना, गिरने ना पावे पर चलना उसे पड़ेगा। तो जो कभी कभी साधक के, साधु के, भक्त के, उपासक के हृदय में एक अद्भुत स्थिति आती है, उसकी साधन जन्य नहीं है, कृपा जन्य है। अब उसे वो संभाल ले तो वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अब चूंकि साधन से तो प्राप्त नहीं हुई, हम लोग आनंद में बेपरवाह हो जाते हैं। जहां बेपरवाह हुए तो अब वो खाली हम जैसे के तैसे फिर रह गए। हमारी स्थिति ये है, वो कृपा की स्थिति थी। अगर उसी स्थिति को पकड़ ले, वो आगे बढ़ता चला जाए, तो कभी खाली नहीं हो सकता। नहीं, उदासीन अति रही गुसाई। उस समय बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल खिन्न आत्मा। जैसे किसी को नशेबाज बनाना हो तो 10-5 दिन अपनी जेब से खवाइए नशा, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए, तुम्हारे पीछे घूमेगा। ऐसे ही गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है। जीव को माया से आकर्षित करने के लिए वो आनंद देते हैं, फिर रोक देते हैं कि अब अपनी स्थिति से चलो, तो घबरा जाता। पहले तो बहुत आनंद था, अब आनंद नहीं है। पहले तुम्हारे साधना का आनंद था, नहीं, गुरु कृपा का आनंद था। अब क्यों बंद हो गया? क्योंकि तुमने गुरु कृपा की अवहेलना कर दी। कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से देखा जाए, ऐसे हर साधक के जीवन में ये चूक हो जाती है, और जो प्रवीण हैं वो उसको पकड़ करके उसी कृपा बल से आगे चल देते हैं।